पहले हमास का हानिया गया, फिर हिजबुल्लाह के बॉस नसरल्लाह का नंबर आया। जंग की लपटें धधक रही है। इजराइल और उसके दुश्मनों की लड़ाई में करो या मरो का दौर है। इस सब के बीच नसरल्लाह की मौत का मातम दुनिया के कई देशों में मुस्लिम का एक तबका मना रहा है। फिर चाहे वो भारत का भगोड़ा जाकिर नायक हो या फिर कश्मीर से लेकर लखनऊ तक के कट्टरपंथी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। वीडियो है हिजबुल्लाह के नए चीफ का, नाम है हाशिम सैफुद्दीन। AK-47 चूमते ये वीडियो है हिजबुल्लाह के नए आका का। हाशिम सैफुद्दीन को कथित तौर पर हिजबुल्लाह का नया बॉस बनाया गया है। बेरूत में हुए इजरायली हमले में नसरल्लाह की मौत के बाद इस बात को लेकर कयास चल रहे थे कि आखिर हिजबुल्लाह की कमान किसे मिलेगी। रेस में दो नाम थे, एक नाम था नसरल्लाह के डिप्टी नईम कासिम का और दूसरा नाम हाशिम सैफुद्दीन का। हिजबुल्लाह की बागडोर की बाजी सैफुद्दीन के हाथ लगी और फिर हिजबुल्लाह की बची खुची टॉप लीडरशिप की मौजूदगी में हाशिम ने AK-47 के बोसे लेकर बागडोर संभाल ली। नसरल्लाह के गम में डूबे हिजबुल्लाह के नए बॉस ने इजराइल को तबाह करने की कसम खाई। सवाल ये है कि आखिर कौन है सैफुद्दीन? सैफुद्दीन की बैकग्राउंड क्या है? हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह की एजुकेटिव काउंसिल का हेड है। मारे गए चीफ कमांडर नसरल्लाह का कजिन है, लिहाजा नसरल्लाह नहीं तो कौन है। ये चर्चा जब जोर पकड़ी तो सैफुद्दीन को पहली पसंद माना गया, लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं थी बल्कि ईरान से जुड़े सैफुद्दीन के तार भी बॉस बनने की रेस में काम आ गए। हिजबुल्लाह का नया बॉस सैफुद्दीन का जन्म 1964 में हुआ था। साउथ लेबनान का डेर कानून NN नाहर गांव। धर्मशास्त्र की पढ़ाई नसरल्लाह के साथ की। इराक के नजफ में की थी पढ़ाई। शुरुआती दौर में ही हिजबुल्लाह से जुड़ा। सैफुद्दीन लेबनान के जाने माने शिया फैमिली से ताल्लुकात रखता है। इस कुनबे से कई लोग लेबनान की संसद में पहुंचे तो कई की गिनती स्कॉलर के तौर पे भी होती है। सैफुद्दीन का एक भाई ईरान में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। सैफुद्दीन के खुद के भी ईरान से गहरे रिश्ते हैं। सैफुद्दीन के बेटे रेधा की शादी ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई थी। सुलेमानी ईरान का वही जनरल है जो साल 2020 में अमेरिकी हमले में मारा गया था। सैफुद्दीन न सिर्फ हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है बल्कि हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल और जिहादी काउंसिल का भी हेड है। यही वजह है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने सैफुद्दीन को आतंकी करार देते हुए उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया था। अब सवाल यह है कि नसरल्लाह के गम में इंडिया का क्या कनेक्शन है, सैफुद्दीन के कितने हमदर्द हैं। तो इसके लिए आपको उन मातमों पर गौर करना होगा जो नसरल्लाह की मौत पर कश्मीर से लेकर लखनऊ में हुए। जाकिर नायक जैसे हिंदुस्तान के भगोड़े की जहरीली तकरीरों को समझना होगा और ओवैसी जैसे मजहबी राजनीति के पैरोकारों की खामोशी का मतलब तलाशना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।